I am Trapti Parekh, working as a legal intern in Lexis & Company. In this video, I will talk about 5 laws every Indian citizen must know. इंडियन सिटीज़न के पास बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं और लॉज होते हैं जो उनकी लाइफ को और उनके असेट्स को प्रोटेक्ट करता है और एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को उन राइट्स और लॉज के बारे में पता नहीं होता है। तो आज मैं उन्हीं राइट्स और लॉज के बारे में बात करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे 5 लॉज जो हर एक इंडियन सिटीज़न को पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 185 ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ड्रिंक एंड ड्राइव एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अगर पुलिस आपको ड्रिंक और ड्राइव के केस में पकड़ती है तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर अगर आपके ब्लड में से 100 ml में से 30 mg से 10 mg के बीच में अल्कोहल डिटेक्ट होती है, या फिर आप पुलिस को ब्रीथिंग टेस्ट करवाने से मना कर देते हैं तो आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और आपको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। चलिए अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं इंडियन सैरीज एक्ट 1867। ये एक्ट बहुत पुराना है लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर किसी भी होटल से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ही नहीं कि आप अपने पेट के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो 7 स्टार होटल ही क्यों ना हो। और साथ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी होटल या होटल मैनेजर मना नहीं कर सकता है वॉशरूम यूज़ करने के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये आपका राइट है जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करें तो सेक्शन 354D ऑफ IPC। ये सेक्शन वुमेन्स को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉकिंग। स्टॉकिंग तो आपने सुना ही होगा। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन को स्टॉक करना, किसी भी पर्सन का पीछा करना, उसके इंटरेस्ट के बिना, उसको बोले बिना। तो एज पर सेक्शन 354D ऑफ IPC ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन को स्टॉक कर रहा है जबकि उस वुमेन ने अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दिया, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसको एज पर सेक्शन 354D ऑफ IPC उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अगर उसका फर्स्ट कन्विक्शन है तो उसको 3 ईयर की पनिशमेंट और फाइन मिलेगा। लेकिन अगर ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, मतलब कि अगर वो पर्सन बार बार एक ही ऑफेंस कर रहा है तो उसको 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन मिलेगा। अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि किसी भी पर्सन ने वही ऑफेंस पहले भी किया हुआ है तो उसी को हम सब्सिक्वेंट ऑफेंस बोलते हैं और इस केस के अंदर उसको 5 ईयर और प्लस फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। अब स्टॉकिंग का मतलब ये नहीं कि किसी का फिज़िकली पीछा करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मीन्स कोई किसी सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको स्टॉक कर रहा है बिना उसकी परमिशन के बिना जबकि उस वुमेन ने अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दिया है उसके बावजूद भी उसको स्टॉक कर रहा है, तो ये एक ऑफेंस है और उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 22 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। एज पर सेक्शन 22 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, police officer is always on duty whether he/she is wearing his uniform or not। पुलिस ऑफिसर 24 आवर ड्यूटी पर रहता है, चाहे वो अपने यूनिफॉर्म में हो या ना हो। और इसमें अगर कोई भी विक्टिम या कोई भी पर्सन
पुलिस ऑफिसर की हेल्प मांगता है या फिर एफआईआर लिखने के लिए बोलता है, तो पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता है उसकी हेल्प करने से और एफआईआर लिखने से। लास्ट है सेक्शन 46 क्लॉज 4 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एज पर सेक्शन 46 clause 4 of CRPC, a woman shall not be arrested after sunset and before sunrise. कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता है सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं कि कोई अर्जेंट केस है या फिर कोई अर्जेंट ग्राउंड है जिसमें किसी भी वुमेन को अरेस्ट करना ज़रूरी है सनसेट होने के बाद या फिर सनराइज़ होने से पहले, तो कोई भी फीमेल ऑफिसर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेगी एक रिटर्न स्टेटमेंट देकर, जहाँ पर उनका जुडिक्शन होगा या फिर जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ होगा, जहाँ पर ऑफेंस हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी 5 laws every Indian citizen must know. I hope this video is useful for you. Please like, subscribe and comment. Thank you for watching.